सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां, 15 खवारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके हथाला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। खारजी गिरोह का सरगना फरमान उर्फ साकिब समेत 9 खवारिज हलाक हुए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज दहशत गर्दी के मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। शहीद जवानों में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरहतुल्लाह और सिपाही हिम्मत खान शामिल हैं। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। शोहदा को खिराज अकीदत। कहा कि कौम अपने बहादुर शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। दहशतगर्द अनासर के खात्मे, मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए 15 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा की लाश मिलने के बावजूद मरकजी मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड का मामला पीर तक टल गया। पुलिस की अरमगान का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत पीर को होगी। DNA टेस्ट में अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा के खून के नमूनों से मैच कर गए। पुलिस ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए दरखास्त भी दायर कर दी। मुस्तफ़ा के कत्ल में शरीक मुल्जिम शराज बुखारी का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। शरीक मुल्जिम शराज की पेशी के मौके पर कत्ल के मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की प्रोसिक्यूशन टीम को धमकियां, कांस्टेबल रिजवान से बदतमीजी की और धक्के दिए। डिफेंस से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा की लाश पुलिस को बलोचिस्तान के इलाके थरोजी से जली हुई मिली। लाश को तदफीन के लिए ईदी हुक्काम के हवाले किया गया। फैसल ईदी का कहना है कि लाश मुकम्मल तौर पर जली हुई थी। लाश का सिर्फ धड़ था, हाथ, पैर और सर मौजूद नहीं थे। लाश की 16 जनवरी को मवाज गोट कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुल्जिम अरमगान और मुस्तफ़ा का न्यू ईयर नाइट पर लड़की पर झगड़ा हो गया था। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई, जिसके लिए इंटरपोल के जरिए राबता किया जा रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान तालिबान की मुसलसल माली और लॉजिस्टिक मदद है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। 2024 के दौरान उसने पाकिस्तान में 600 से ज़्यादा हमले किए। अफगान तालिबान TTP को माहाना $43,000 फराहम कर रहे हैं। कुन्नड़, नंगरहार, खोस्त और पख्तिका में नए तरबती मराकज़ कायम किए गए। रिपोर्ट में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड के दाइश और मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक से गठजोड़ और उससे अफगानिस्तान से मिलने वाली मदद का भी बताया गया। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए IMF का नया कर्ज प्रोग्राम। IMF का वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। ज़राए का कहना है कि नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात की रोकथाम के लिए होगा। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से हालिया मुलाकात में बातचीत हुई थी। नए कर्ज प्रोग्राम पर गुफ्तगू मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। मार्च के आगाज़ में ही IMF का इक़्तिसादी जायज़ा मिशन भी पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़। कुंडाई और शाहपुर के इलाकों में इफ्तिताही तक़रीबात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी सूबाई वज़रा की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनक़लाब की बुनियाद रख दी है। मंसूबों का आगाज़ पंजाब के किसानों की तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ है। आर्मी चीफ ने कहा है कि पंजाब पाकिस्तान का ज़रूरी पावर हाउस बन गया है। ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ तरक्की की नवीद हैं। मरीम नवाज़ ने ट्रैक्टर भी चलाया।
ग्रीन एग्री मॉल एंड सर्विसेज कंपनी किसानों को मयारी बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात फराहम करेगी। किसानों को ड्रोन्स और ज़रूरी मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी। कि कार शोरूम का कोई भी मालिक गाड़ी जो है वो आप भले बेच लो, लेकिन वो गाड़ी शोरूम से बाहर तब तक नहीं निकल सकती जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। क्योंकि ये रिसेंटली ये बिल असेंबली ने पास किया और अनरजिस्टर्ड गाड़ियां फौरी तौर पर इंपाउंड करने का एक्शन जो है मंडे से शुरू हो जाएगा। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी जो कि शहर में नजर आई, किसी की भी गाड़ी होगी वो इंपाउंड होगी। सिंध हुकूमत का पीर से अनरजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि 17 फरवरी से अनरजिस्टर्ड गाड़ियां बंद की जाएंगी। शोरूम मालिकान भी रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई गाड़ी शोरूम से बाहर ना निकालें। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फिजिकली अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। हैवी गाड़ियों, डंपर, ट्रक, बसों और ट्रेलर के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार दे दी गई। कराची में 4 मकामात पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर कायम करने का भी फैसला किया गया। रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शोएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन को मुक्का दे मारा। शोएब शाहीन के बाजू पर चोट आई। बाद में फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन से सुलह करने का दावा किया। कहा कि बानी पीटीआई के कहने पर सुलह कर ली है। शोएब शाहीन का फवाद चौधरी से सुलह करने से इनकार। कहा कि इन टाउट से कोई सुलह नहीं करनी। फवाद चौधरी भगौड़ा है। फवाद ने थप्पड़ मारा और उससे ज्यादा उनको जवाब मिल गया। ज़राए के मुताबिक शोएब शाहीन ने कमरा अदालत में बानी पीटीआई को वाक़े से आगाह किया। हाथ पर लगे जख्म भी दिखाए। बानी पीटीआई ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई से अपने इखराज का जिम्मेदार सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को करार दे दिया। शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुझे क्यों निकाला, कि सवाल का जवाब उनकी पार्टी के पास भी नहीं है। ये सारा किया धरा सलमान अकरम राजा और उनके साथियों का है। वो बहुत जल्द पार्टी में वापस आएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से ठोस वजूहात की बुनियाद पर निकाला है। एक सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा है कि उन्हें बानी पीटीआई से बैकडोर राबतों का कोई इल्म नहीं। बानी पीटीआई डील और बनी गाला मुंतकली की पेशकश पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। कानूनी और अदालती अमल के नतीजे में बाहर आए। वफाकी मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि बानी पीटीआई बार बार ख़त लिख कर मदद मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे मामलात हल करें। यह ख़त कहीं मौसूल नहीं होना। अगर मौसूल हो भी गया तो वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा। अगला ख़त बानी पीटीआई अमरीकी सदर ट्रंप को लिखेंगे और उसका जवाब भी नहीं आएगा। रावलपिंडी के अडियाला जेल में 9 मई को GHQ हमला केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी, जरताज गुल, शहरियार आफरीदी और दीगर मुल्ज़मान भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत कर दी। GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। चीन की तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। हम दिहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर जरदारी ने पाक चीन दोस्ती, इक्तसादी और सिफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर जोर दिया। दौरे चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर जरदारी का कहना था कि गुज़िश्ता चंद दिहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासिर किया है। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फ़ायदे का बायस बन रहा है। चीन का उरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है और उससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हुए सदर जरदारी ने कहा है कि यह खित्ते में इस्तेहकाम का जरिया है। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है। उससे निमटने के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू।
पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित हैं। दौरे अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातों में दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहेमल तरतीब देने पर भी बात हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की सदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन अहम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का अहलिया के हमराह SOS विलेज पेशावर का दौरा, बच्चों से मुलाकात की, बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाया। चीफ जस्टिस ने बच्चों को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरगीब दी। SOS विलेज पेशावर यतीम और बेसहारा बच्चों को रिहाइश फराहम करता है। चीफ जस्टिस के मरहूम वालिद उमर खान आफरीदी इस इदारे के सरपरस्त रहे। वफाकी हुकूमत ने FBI से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। FBI सिर्फ टैक्स वसूली के काम तक महदूद, टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। वफाकी काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वजीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। ये ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। ज़राए का कहना है कि IMF को टैक्स पॉलिसी साजी और वसूली के अमल को खुद मुख्तार रखने की यकीन दहानी करवाई गई थी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस अगले माली साल से काम शुरू करेगा। कराची में सखी हसन हाइड्रेंट के करीब KDA फ्लैट में वाटर टैंकर दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं। गजा जंगबंदी माहदे के तहत इसराइली और फ़लस्तीनी कैदियों के तबादले का छठा मरहला। इसराइली जेलों से रिहा किए गए सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर बसें रामल्लाह पहुंचना शुरू। आज़ाद किए गए कैदियों का फ़लस्तीनियों ने रिवायती कफ़ाया पहनकर इस्तकबाल किया। माहदे के तहत 369 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले हमास ने आज 3 इसराइली यरगमालियों को गजा के इलाके खान यूनस में हिलाल अहमर के हवाले किया। रिहाइश से कबल इसराइली कैदियों को खान यूनस में एक स्टेज पर लाया गया, जहाँ उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर कह दिया। एक बार फिर कनाडा को अमरीका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा कि कनाडा अमरीका की 51वीं रियासत बनने के लिए एक संजीदा उम्मीदवार हो सकता है। अमरीकी सदर ने कनाडा को हर साल $200 अरब की सब्सिडी देना गैर मंतकी करार दे दिया। कहा यह सब्सिडी किसी अमरीकी रियासत के लिए दी जा सकती है, लेकिन किसी दूसरे मुल्क को नहीं। कनाडा अमरीका का हिस्सा बन जाने पर कैनेडियन शहरियों को कम टैक्स देना पड़ेगा और उन्हें बेहतरीन फौजी तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। औरंगी टाउन कराची में नामालूम अफराद की पुलिस एहलकार पर फायरिंग, जख्मी एहलकार दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकार का ताक़ुब करके फायरिंग की। एहलकार मोटरसाइकिल पर जा रहा था। पुलिस एहलकार इमरान महबूबीर थाने में तैनात था। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र में 5 साल रियायत की मंजूरी दे दी। रियायत के बाद अब सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद 33 साल तक होगी। यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। गवर्नर सिंध ने बिल में जामियात और बोर्ड्स में सरबराहान की तैनातियों पर एतराज़ लगाकर उसे वापस असेंबली भेज दिया। वज़ीर आला KP ने मोटर व्हीकल ऑटोमेशन सिस्टम और व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड का इजरा कर दिया। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, मुंतकली, यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स, फीस और टैक्सेस की अदायगी डिजिटलाइज्ड होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि डिजिटाइजेशन से सरकारी उमूर में शफाफियत और करप्शन का खात्मा होगा। शहरियों से अपील की कि अपने सूबे में ही गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाएं। नवाब शाह और खैरपुर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक हादसात में 16 अफराद जाँ बहक और 38 जख्मी हो गए। खैरपुर में कौमी शाहरा पर रानीपुर के करीब मुसाफिर बस उलट गई थी। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक और 28 जख्मी हो गए थे। नवाब शाह में काजी अहमद के करीब वैन और ट्रेलर में टक्कर से 6 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। वैन सवार अफराद बूरेवाला से लाल शहबाज कलंदर के उर्स में शिरकत के लिए जा रहे थे। मीरपुर खास की अदालत ने डॉक्टर शाहनवाज के साथ पुलिस मुकाबले की FIR रद्द कर दी।
पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस मुकाबले में हलाक करने की FIR दर्ज की थी। अदालत ने सिंधड़ी पुलिस, CIA पुलिस और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कंहिं इश्क जे नाते आकाश खे उजाड़ियो, कंहिं इश्क जे नाते आकाश खे उजाड़ियो, नाराज़ थींदो हर को, नाला खणाव कहिड़ा। नामवर सिंधी शायर और अदीब डॉक्टर आकाश अंसारी घर में आग लगने के बाद झुलस कर जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद की सिटीजन कॉलोनी में वाक़ आकाश अंसारी के घर में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। डॉक्टर आकाश अंसारी के शेरी मजमू में अधूरा अधूरा और दीगर शामिल हैं। डॉक्टर आकाश अंसारी को शेख अयाज और उस्ताद बुखारी के बाद जदीद सिंधी शायरी में सबसे ज़्यादा अवामी मकबूलियत पाने वाला शायर भी करार दिया जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोविड वैक्सीन लाजमी करार देने वाले तालीमी इदारों की फंडिंग मुअत्तल करने का फैसला। अमरीकी सदर ने एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल कायम करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने कहा है कि बच्चों और नौजवानों के लिए कोविड से शदीद बीमारी का खतरा नहायत कम है। उन्हें तालीम से महरूम करना शख्सी आज़ादी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। लाहौर में जारी फैज़ फेस्टिवल में तालिबात की सूफियाना कलाम पर परफॉर्मेंस। भारतीय अदाकारा और हिदायतकारा ननिंदता दास इसकी फेस्टिवल में शिरकत। कहा है कि 8 साल बाद पाकिस्तान आई हैं, एक्टर नहीं बनना चाहती थी, हादसाती तौर पर बन गई। चोलिस्तान जीप रैली में पहली बार ट्रक रेस भी शामिल। ट्रक रेस में जर्मन खातून ड्राइवर समेत 2 खवातीन और 2 मर्द ड्राइवरों में मुकाबला। जीप रैली के दूसरे रोज 79 गाड़ियां स्टॉक कैटेगरी मुकाबलों के ट्रैक पर रमादमा। ये ऐसी चीज है जिससे लगाया जाता है। चूना? चूना नहीं। जर्मनी में ये काफी मशहूर थी एक जमाने में। नहीं मैं नहीं पहुंच सकता। अनारकली का बड़ा ताल्लुक है इससे। अनारकली किसी बड़े आदमी का कहना था कि हमें इससे लगाया जा रहा है। दीवार थे। और क्रिकेटर राशिद लतीफ ने चीफ सेलेक्टर बनने से इनकार क्यों किया? कौन सी शिकस्त थी जो अब भी सुकून से सोने नहीं देती? रिटायरमेंट के 3 साल बाद वापसी क्यों की? तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।